हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ठीक है, यहाँ से अपना सेकंड ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो जहाँ से रामलीला आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ से पूरी तरह मैं तैयार हो गया। जो पिछली वीडियो है उसमें हमने जैसे मस्ती की है, सच्चे सवरते, वो वाली है। अब इधर से हमारी एंट्री होगी नीचे और उसके बाद तो आपको पूरा सीन दिखेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। यह दोनों बालक कौन है गुरुवर? राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। आइए ये तो बड़े विशेष अतिथि लगते हैं। लगता है इनका विवाह सीता के साथ पहले ही तय कर दिया गया है। तो हमें क्या यहाँ व्यर्थ में बुला लिया गया है? देखकर तो ऐसा ही लगता है वे इन बालकों का नहीं, ऋषि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यहाँ तमाशा देखने आए हैं। ये उठाएंगे शिव का धनुष। अब ये दूर मुहे बच्चे उठाने चले हैं शिव का धनुष। आगे कटिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को दिखे ना खाली। आज यहाँ देश विदेश और द्वीप द्वीप के राजा महाराजा हमारा प्रण सुनकर इस सभा में पधारे। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। महाराज, आज्ञा। महाराज की एक शर्त है, जो इस युद्ध उसका चिल्ला चढ़ाएगा उसका विवाह देवी सीता से होगा। कौन से महाराज धनुष का चिल्ला चढ़ाने के लिए आना चाहेंगे? आइए महाराज, आइए, अपना परिचय दो। मैं वैशाली नरेश रोज बकरी का दूध पीता हूँ और 10-10 टन वजन उठाता हूँ। देखना मैं इस धनुष का कैसे चिल्ला चढ़ाता हूँ। अच्छा महाराज, बकरी का दूध पीते हो? इसे उठाना हमारे बस की बात नहीं है। बैठिए महाराज, बैठिए। आज कौन से महाराज अपनी किस्मत जमाना चाहेंगे? मैं आना चाहूँगा। आइए महाराज, आइए और अपना परिचय दो। महाराज, कहाँ से आए हो? मैं पहलवान पूरा नरेश। देखना अभी मैं इस धनुष को कैसे उठा देता हूँ। अच्छा महाराज, अच्छा। आराम से महाराज। इसकी वीडियो बीच बीच में रुक जा रही है यार, ज़्यादा कैपेसिटी लग रही है। क्या हुआ? मैं मेरी तलवार के सामने सारा कमल खिलाता है। मैं लंका पति रावण, जिसने काल को भी अपने पंजे तले दबा रखा है।
जनाब कहाँ हो तुम? महाराज वहाँ पर बैठे हैं। जनाब तेरा इतना दुस्साहस, तुमने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा और मुझे निकलता कहीं भेजा। क्या तुझे डर नहीं लगता मुझसे? यह कार्य मैंने अपनी मंत्री को सौंपा था। कहाँ है वो मंत्री? मंत्री मंत्री तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। महाराज आपसे बहुत डर लगता है महाराज। अगर वो पत्र अग्नि वायु जल कभी नहीं रहते तो उनका क्या मजा कि वो पत्र मेरी लंका तक न पहुंचता। पर मैं तभी भी इस स्वयंवर में जरूर भाग लूंगा। यह तो मेरा शिव का धनुष है। प्रणाम जनाब, तूने मेरे साथ छल किया है। तुझे पता है कि मैं अपने गुरु का कभी अपमान नहीं करता, पर तभी भी इस सुंदरी सीता के लिए मैं धनुष का जरूर उठाऊंगा। रावण, तेरी लंका में आग लग गई है। जो मुझे भ्रमित करे चल रही है। मेघनाथ कहाँ है? वो यज्ञ में लीन है रावण। भ्राता कुंभकर्ण वो अभी सो रहा है रावण। मुझे विभीषण पर कोई आस नहीं, मुझे स्वयं लंका जाना पड़ेगा। पर याद रखना जनाब, तेरी पुत्री सीता को मैं जरूर लंका दिखाऊंगा। आज तो मैं जा रहा हूँ। चला गया नहीं तो अभी तो हाथ में जाते। अभी गया नहीं है महाराज। हर हर महादेव। अगले कौन से महाराज आना चाहेंगे? मैं आना चाहूँगा। आइए महाराज आइए और अपना परिचय दो। मैं रामपुर का नरेश। ऐसी छोटी मोटी वस्तुएं तो मैं पुष्प की भांति उठा लेता हूँ। आपको छोटी नजर आ रही है? देखना अभी मैं इस धनुष का चिल्ला कैसे चढ़ाता हूँ। अच्छा महाराज आइए आइए। ये अवश्य ही कोई मायावी धनुष है। ये मुझसे नहीं उठेगा। लो महाराज बैठ जाओ। ये तो बस पुष्प ही उठा सकते हैं। चले थे धनुष उठाने। अब कौन से महाराज अपनी किस्मत बनाना चाहेंगे? अभी मैं तो बाकी हूँ। आप बाकी हो? आगे आइए महाराज। कहाँ से आए हो? मैं इंद्रनगर का राजा हूँ। ऐसी छोटी मोटी वस्तुएं रोज उठाता रहता हूँ। अच्छा महाराज उठाओ फिर। अवश्य उठाते हैं। अच्छा क्या हुआ महाराज? हड्डियाँ क्यों उठा रहे हो अपनी? एक बारी और प्रयास करते हैं। ये तो कोई मायावी धनुष लगता है। ये मुझसे नहीं उठेगा। अच्छा आप पता लगा? महाराज आप तो बस छोटी मोटी वस्तुएं ही उठा सकते हैं। चले थे धनुष उठाने। बस बहुत हुआ। अब और अधिक उपासना हो तो ही अच्छा है।
देश विदेश और द्वीप द्वीप के राजा महाराजा मेरा प्रण सुनकर इस सभा में पधारे। मैं यह भी जानता हूँ कि न केवल मानव बल्कि देव, दानव और गंधर्व भी मनुष्य का रूप धरकर इस सभा में पधारे, परंतु मुझे यह कहते हुए बड़ी लज्जा हो रही है कि इन सच्चे वीरों में से कोई भी एक सच्चा वीर मुझे इस सभा में नहीं मिला। बस महाराज बस, इतनी लज्जाजनक और अनुचित वचन कहने से पहले आपको ये ज्ञात नहीं हुआ कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम ही बैठे हैं। जिस सभा में रघुकुल वंशियों में से कोई एक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे किसी की साहस नहीं होता। आपने तो स्वयं श्री राम को चुनौती दी है। मुझे मेरे भैया के चरणों की सुगंध, अगर मेरे गुरुवर मुझे आज्ञा दे तो ये धनुआ क्या चीज है, मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने इन्हीं भुजाओं से उठा के तहस नहस कर दूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, तो ल्याऊं आसमान से सितारों को, सूरमे की तरह पीस दूं पर्वत और पहाड़ों को। मार करने का मेरा कोई विचार नहीं था। अगर किसी की अवहेलना हुई हो तो मुझे क्षमा करे। श्री राम को आज्ञा दी। बस जाओ, धनुष का किल्ला चढ़ाओ। नहीं, इनके मुख पर तो सूर्य सा तेज है। मैं तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये कोई महान पुरुष ही है। पुत्री सीता, श्री राम को वरमाला पहनाओ। कोई बात नहीं, तुम चेक करके कर ले जाना। हाँ ठीक है ना, ठीक है। मैम ने बोला स्कूल में शादी हुई है तो गिफ्ट तो मिलेगी ना पक्का। पर जो भी है, शादी में मजा बड़ा ही आया। हाँ शादी में मजा बहुत आया क्योंकि इतने सज के आए थे हम भी, इतना तैयार हो के आए थे। आज तो सारे टीचर्स भी एकदम, सबने तुमने मजा किया शादी में? ऐसी शादी देखी? हमारा स्कूल बहुत लकी है, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम शिव शक्ति के फैमिली के मेंबर हैं। हमारे अच्छे प्रिंसिपल मैम है कि हम हर साल दिवाली अलग ढंग से मनाते हैं। पिछली बार हमने श्री राम जी और सीता जी का हरण करवाया था, इस बार सीधा सोकर दिलवाया। अगली बार कोई और चीज देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल मैम की हमेशा हमें बहुत सपोर्ट रहती है। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, आज जो अरेंज हो सका है वो सब उनकी बदौलत। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, तो हमारा अगला सीन तैयार है। अब हमारे परशुराम जी आपके सामने आ रहे हैं, एंजॉय करना, ठीक है। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। हो भाग्यवती भाव। कल्याण हो। इन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। भगवान आप तो स्वयं भगवान कहलाते हैं और एक भगवान को तो अपने हर एक दास की पहचान होती है। यही सोचकर मैंने अपना परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। मीठे बच्चों से मुझे मनाने की कोशिश मत करो मुझ जनाब। क्या तुम्हें नहीं पता, मैं महेंद्र पर बैठा शिव की भक्ति में लीन था और इस धनुष के टूटने का जल सुनकर मैं यहाँ पर आया हूँ।
बताओ किसकी मृत्यु मुझे यहाँ लेकर आई है और किसने धनुष को तोड़ने का विश्वास किया। आज ऐसे बालक मेरे पर्दे से मारा जाएगा और तेरी सभा में इतनी भीड़ क्यों है? ये शिव धनुष तोड़ने का साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उस दास के लिए क्या दंड है आप मुझे बताइए। सेवक वो जो सेवा करे, शत्रुता के समान जिसने ये अपमान किया है हम उसे अवश्य दंड देंगे। और ये समझे आज तेरे राज्य से कोई वापिस बचकर नहीं जा पाएगा। विश्व में मैं यहाँ के सभी व्यक्तियों को सावधान करता हूँ और वो अवश्य मारा जाएगा और मैं सलाह कहते रहूँ कि फुटकर रट काट डालूंगा। बस ऋषिवर, हमारे भैया आपसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे। ये धनुआ क्या चीज है? ऐसी धनुआ तो हमने बचपन में कई तोड़ डाली, फिर तो किसी ने नहीं बोला। चुप कर छोकरे, तू इस शिव धनुष को राम धनुष कहता है क्या तुझे नहीं पता? इससे भगवान शिव ने बीबी माई का वध किया था। ऋषिवर, आप इस धनुष में फर्क देखते होंगे। हमारे लिए तो नित्य क्रम है इस धनुष से खेलना, हम तो क्षत्रिय हैं। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। ऋषिवर, मुझे तो बहुत मोह है। लगता है आपको इस धनुष से बहुत मोह था, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं। लगता है आज से अपनी माँ को निपुति बनाना चाहता है। मैंने अभी तक तुझे बात समझकर छोड़ रखा था। ब्राह्मण देवता, इसी के लिए मैंने भी आपको छोड़ रखा था, नहीं तो मैं भी आपको मान सकता था। क्या तू मुझे गोगल का सबक समझता है? मुझे नहीं पता मैंने इस सृष्टि को इतनी बार क्षत्रियों से विहीन किया है और आज भी तो इसी पर्दे से मारा जाएगा। अवश्य तुम मेरे पर्दे से मारा जाएगा। विश्वामित्र, तुम इसे मेरी निगाहों से दूर ले जाओ। विश्वामित्र, आप आंखें बंद कर लीजिए, हम नहीं दिखाई देंगे। विश्वामित्र, तुम इसे मेरा क्रोध और परिक्रम के बाद बताओ। विश्वामित्र, आप अपनी गुंजन गाथा बहुत अच्छी सुना लेते हैं। बताइए किस प्रकार आपने अपने पिता के वचनों के लिए अपनी माँ का गला इसी पर्दे से काट डाला था। बस बस बस, आप मुझे कोई दोष न देना। यह बालक अवश्य भी मारा जाएगा। विश्वामित्र, अगर तुम इस प्राण की रक्षा चाहते हो तो इसे समझा लो, नहीं तो अवश्य मारा जाएगा। विश्वामित्र, आप भी हमारे भैया को इतनी देर से मृत्यु दंड की चेतावनी दे रहे हैं। आप भी पता नहीं किस प्रकार मेरे धनुष से बचे हुए हैं। शांत, उसको तोड़ने का दंड मैंने किया, आप जो सजा देना आप मुझे दीजिए। चुप ही रहो। तुम्हारी शांति का फायदा उठाकर तुम्हारा भाई कितने देर से बिलबिला रहा है और तुम अब मुझे ही ज्ञान सिखाने आ गए हो। पहले उल्टी सुलटी बातें करते हो, उसके बाद ज्ञान सिखाते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने नाम के साथ तुम राम लगाने से परशुराम का सामना कर लोगे और तू भी अपने भाई के साथ अभी मारा जाएगा। उठाओ शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। गुरुवर, यदि रणभूमि में हमें वो बुलाए तो हम उससे अवश्य युद्ध करेंगे, परंतु हमारे रघुकुल वंशियों को यह भी सिखाया गया है कि हम गुरु, ब्राह्मण और गौ पर हाथ नहीं उठाते। वो वह हमारे लिए सदैव पूजनीय रहते हैं। हे रघुनंदन, मैं आपको पहचान गया हूँ। मेरी भूल को क्षमा करना और मैं चाहता हूँ आप मेरे इस धनुष से मेरे घमंड को चूर चूर कर दो। जनक, आज बहुत दिनों बाद बड़े पुण्य कर्मों के कारण तुम्हारे घर श्री राम आए हैं। तुम यह विवाह बड़े धूमधाम से मनाओ। कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। तुम भी ले लो आशीर्वाद। कल्याण हो। अपना वो खत्म हो गया, अपना रामलीला खत्म हो गया। मुझे मतलब आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और जो कुछ भी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या उसके लिए माफ करना, हमारा वो इंटेंशन नहीं था, है ना कालू? पीता उथले उसका निस्समान गवाच गया। वहां पर तो हमने सीरियस किया, तो बस अब कीप सपोर्टिंग में। और कुछ दिन बाद ही अब ब्लॉग आएगा, ये मेरा लगभग लास्ट ही ब्लॉग है।
तो बस सपोर्ट करें। बाकी को मेरी तरफ से राम राम जी और जय श्री राम जी, और दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। रावण हैप्पी दिवाली करा दे गाइस को हैप्पी दिवाली करा दो। हैप्पी दिवाली परशुराम हैप्पी दिवाली। धनुष किसने तोड़ा? ये रावण जरूर। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सभी को। मैं डायलॉग सोचा बंद कर।